विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और भारत में लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली दो राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, और इन दोनों पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हुए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। एक नेता जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की लालसा लिए सब कुछ अपने दांव पे लगा चुका हो, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं हो। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार में ऐसा क्या कह दिया कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले ही राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। वर्तमान समय में जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति भारत में पैदा हो गई है, उसमें बहुत सी घटनाएं पहली बार हो रही हैं। इसमें यह भी एक घटना पहली बार ही है कि एक ऐसी पार्टी जो पिछले 10 सालों से सत्ता के बाहर हो और कारपोरेट घराना भी उस पे आंखें तरे रहा हो, पाई पाई को चंदे के लिए तरस रहे इस राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव से ठीक 2 महीने पहले बैंक अकाउंट सीज कर देना वास्तविक तौर पे इस देश की राजनीति का अपने आप में एक पहली घटना है। इससे पहले कि हम इस घटना की परतों को खोलने और समझने का प्रयास करें, आप जरा सुनिए राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जो कहा, वो वाकई में इस देश की सत्ता को नाखुशगवार गुजरा। जरा सुनिए। ये अरबपतियों के लिए काम किया जा रहा है, किसानों की जमीन छीनी जा रही है, गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मोदी मीडिया ये आपको अमिताभ बच्चन दिखा देंगे, ऐश्वर्या राय दिखा देंगे, पाकिस्तान के लेक्चर दे देंगे, मगर बेरोजगारी, महंगाई, इसके बारे में आपको मीडिया में नहीं दिखने वाला, क्योंकि आपका है ही नहीं, यह अदानी का है। अच्छा, राम मंदिर का आपने फंक्शन देखा? आपने देखा होगा, टीवी पे देखा। राम मंदिर में नरेंद्र मोदी आपको दिखे? अच्छा, मुझे बताओ, राम मंदिर के फंक्शन में आपको कोई किसान दिखा? एक किसान दिखा? एक गरीब व्यक्ति दिखा आपको? अमिताभ बच्चन दिखे? अंबानी और अदानी दिखे? हिंदुस्तान के सब अरबपति दिखे? बीजेपी के 2-3 नेता आपको दिखे? आदिवासी प्रेसिडेंट आपको दिखे वहां पे? राष्ट्रपति के लिए जगह नहीं थी, गरीबों के लिए जगह नहीं थी, मजदूरों के लिए जगह नहीं थी, बेरोजगार युवाओं के लिए जगह नहीं थी। मोदी जी के लिए, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, अरबपतियों के लिए लाल कालीन लगा हुआ था। सच्चाई है भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए मजदूरी का रास्ता खुला है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का रास्ता खुला है, बेरोजगारी का रास्ता खुला है, भूख का रास्ता खुला है। अगर आप अरबपति हो, नरेंद्र मोदी जी के मित्र हो, जो भी आपको जमीन चाहिए ले लो, जो भी एयरपोर्ट चाहिए ले लो, रेलवे चाहिए ले लो, मोबाइल फोन जो भी चाहिए आपको मिल जाए।
तो इस पूरे भाषण में राहुल गांधी सीधे तौर पे बिहार की धरती पर खड़ा होकर बिहार के आम लोगों के बीच इस देश के सबसे बड़े पूंजीपति और कारपोरेट घराना अंबानी और अडानी, जो इस देश में नंबर 1 और नंबर 2 के नेटवर्थ के साथ सबसे बड़े बिजनेसमैन और पावरफुल के तौर पे गिने जाते हैं, और नरेंद्र मोदी से इनकी नज़दीकियां छुपी ना हो, ऐसी परिस्थिति में इन दोनों शख्सियत को लेकर खुले तौर पे इनके बारे में बोल लें और इस देश की सत्ता राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को ऐसा ही छोड़ दे, ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है? शायद राहुल गांधी की तल्खी का यह नतीजा निकला कि जैसे ही उनकी यात्रा बिहार से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने को तैयार हुई, उससे पहले ही पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये इंफॉर्मेशन इस देश को शेयर किया कि राहुल गांधी से जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी का अकाउंट और यूथ कांग्रेस का भी अकाउंट जो है कि वो फ्रीज कर दिया गया है। इस पूरे घटना के बाद कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए न्यायपालिका से यह अपील की है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था को बचाए, और इस घटना के प्रतिक्रिया में कांग्रेस सड़क पर रोष प्रदर्शन करेगी। वहीं पर बीजेपी के प्रमुख नेता, वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की आरोप के प्रतिक्रिया के तौर पे यह कहा है कि यह आयकर विभाग की रूटीन प्रक्रिया है। वे अपील में गए लेकिन प्रक्रिया का पालन ठीक से नहीं किया। अगर आप इस पूरी कार्रवाई को ध्यान से और बारीकी से समझने की कोशिश करें तो दिल्ली की सत्ता, जो वर्तमान समय में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, वो 400 पार के नारे को लेकर आगे बढ़ रही हो और सभी परिस्थितियां उसके अनुकूल हो, ऐसी परिस्थिति में भी अपने विरोधी दल और पार्टी को इस तरीके से निचोड़ लेना यह साफ दिखलाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक छोटा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर गलती से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जीत गई तो न केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी के या राहुल गांधी के टारगेट पे आ सकते हैं, बल्कि उनके साथ पूरे प्रचार तंत्र के साथ खड़ा हुआ इस देश का कारपोरेट और इसके साथ ही इस देश का वो अफसरशाही जो ईडी और सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहा है और सत्ता के निर्देशों पर काम कर रहा है, वह गोदी मीडिया जो अपने तंत्र को इस्तेमाल करके इस देश के विपक्ष को खत्म कर देना चाहता है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और इस वीडियो को शेयर करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।